यही एक रीजन होता है, मैं जल्दी मोबाइल नहीं लेता किसी को। देखिए आप लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी, परसेंटेज वैल्यू, एक्स का वाई परसेंट, एक्स वाई का कितना परसेंट है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 25 750 का कितना परसेंट है, ये आपके सामने क्या आ गया, क्वेश्चन से यहाँ पर दे रहा है, चीजों को देखें, मतलब 25 750 का कितना परसेंट है, तो आपने निकाला 3.33%, कितना 3.33% है। इसके बाद चीजों को आप हम आज नए तरीके से सीखेंगे, कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे। इसमें कहेगा आपसे बढ़ा या घटा मान, तो उसके लिए आपको फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, ये आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, उसमें अगर मैंने कह दिया कि किसी उसमें 30% की क्या होती है, वृद्धि होती है, किसी की आय हो बोल दो, या किसी की उम्र बोल दो, या इनकम बोल दो, कुछ भी आप बोल दीजिए, कि जो कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 30%। जो आपका 30% है, तो यानी पहले कितना रहा होगा, 100, फिर कितना हो गया 130, तो इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रारंभिक मान। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक मान बोलते हैं। ये जो 130 आपका आया, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, जिसे बोलते हैं अंतिम मान। क्या बोलते हैं, अंतिम मान बोलते हैं। ये आपकी क्या हो गई, फाइनल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल वैल्यू और ये है आपकी क्या हो जाती है, फाइनल वैल्यू। दो चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। मैंने कहा आपका एक तरीका तो ये है कि किसी की आय में आपने कितनी 30% की वृद्धि कर दी। ध्यान से सुनना, बेसिक तरीका क्या है, किसी की आय में आपने 30% की वृद्धि की, तो इसका मतलब है कि जो उसकी पहले आय रही होगी, जो उसकी पहले आय रही होगी, मान लो कितनी थी, 100, मान लो 100। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो 100 आए थे, तो आपने क्या निकालिए, 100 का 30% पहले निकालिए। और मैंने बताया था कि परसेंट से डबल जीरो क्या हो जाते हैं, केवल आपकी 30 रुपए की वृद्धि हुई, यानी पहले 100 थी, बाद में जब आपकी 30 रुपए की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 130 हो गया। ये तो पहला तरीका हो गया। फिर दूसरा तरीका क्या है, मान लो सेकंड मेथड इसका क्या है, आपने कहा कि सर किसी की आय पहले कितनी थी, 100 रुपए थी, अब उसकी 30% की वृद्धि हो गई, तो अब कितने परसेंट हो गई वो, 130% हो गई। कितने परसेंट हो गई, 130%। यानी जो अब उसकी आय हो गई वह हो गई 100 थी, 100 का डायरेक्ट आप 130% निकाल दीजिए, आप कहोगे सर कट गया, कितनी हो गई, 130 हो गई। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। तो यहां पर ये आपका बना। तीसरा डाटा क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू से। कौन सा, फ्रैक्शनल वैल्यू से है। और फ्रैक्शनल वैल्यू है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डाटा आपका डिफिकल्ट होता है, जब डाटा आपका डिफिकल्ट होता है, मतलब 30% की जगह अगर आपके सामने 44.44% आ जाए, ठीक है, 33.33% आ जाए, ठीक है, 55.55% आ जाए, ऐसे कुछ अगर वैल्यू आपके सामने आ जाती हैं, तब आप अप्लाई करते हो फ्रैक्शनल वैल्यू, जो मैंने आप लोगों को याद करवाया है। आप डायरेक्ट आपने लिखा कि जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, मैंने कहा कि 30% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो 30 को आप 3/10 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। जब 3/10 लिखेंगे, इसे बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, इसे बोलते हैं प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू। और जो ऊपर वाला होता है, यह बढ़ा या घटा मान होता है। क्या होता है, घटा मान होता है। तो मान लो पहले 10 थे, 3 की क्या हो गई,
वृद्धि हो गई, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी, ना कि 13/10। बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैंने कहा कि यदि किसी की आय की वृद्धि में, मैंने ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर 40% लिख दिया। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 4/10, यानी 2 दूना 2 5 6 10, 2/5 होती है। तो प्रारंभ में कितना था? 5। बाद में कितना हो गया? 5 में से 2 जोड़ दो, कितना हो गया? तो जो पहले आय थी और जो बाद की आय है, दोनों का रेशियो कितना हो गया? 5:7। इतनी बात कुछ क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? अगला देखिएगा कंसेप्ट यहाँ से। हाँ, नीचे वाला नोट, अच्छा इसको नोट करना था, चलो कोई बात नहीं, उसमें देख लीजिएगा, है ना। अब देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, ये तो था आपका बेसिक क्वेश्चंस, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चनों में थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा यदि किसी व्यक्ति की आय में 33.1/3% की क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। तो फाइनल मान और प्रारंभिक मान के बीच जो आपका रेशियो है वह क्या होगा, आपको अगर ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए। तो अगर आप गौर से देखो, 33.1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3, तो 3 उसका क्या हो जाएगा? इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। और 3 से चूंकि 1 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। एक चीज समझना, 3 का 33.1/3% कितना होता है? 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो ऊपर आएगा वो नीचे वाले को उतना ही परसेंट की वैल्यू होती है। मतलब 3 का अगर 33.1/3% निकालोगे, कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो चूंकि वृद्धि हो गई, जब वृद्धि हो गई तो फाइनल में कितना हो गया? 3 था, 4 हो गया। तो एक साइड में फाइनल इनिशियल वैल्यू लिख रहा हूं और एक साइड में फाइनल वैल्यू लिख रहा हूं, ताकि चीजें आपको समझ में आती रहे। मैंने लिखा 28.56% की क्या हो गई? कमी हो गई। अब ये देखो, ये चिन्ह किसको सब दर्शाता है? कमी को दर्शाता है। और जो आपका ये वाला चिन्ह किसको दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है। ठीक। अब जब कमी होगी 28 इसका मतलब कितना होता है? 2/7, याद हो अगर। 1/7 का मतलब 14.28%, और अगर मैं 2/7 कर दूं तो कितना होता है? 28.56%। तो इसका जो प्रारंभिक मान होगा वह कितना हो जाएगा? 7। चूंकि घट गया तो 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये आपके 2 मान यहां से निकले। अगर मैंने तीसरा मान यहां से कर दिया, ठीक है, 37.5% की क्या हो जाती है? मैंने कहा 37.5% की वृद्धि हो जाती है। तो आप कहोगे 37.5% का मतलब कितना होता है? भाई 1/8 का मतलब 12.5%। 1/8 का मतलब 12.5%। तो 37.5% कितना हो जाएगा? 3/8 का मतलब। तो प्रारंभ में मान कितना हो गया है? नशे में चल रही हो बिटिया? प्रारंभ में मान 8 हो गया, 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 13। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 44.44% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो 44.44% का मतलब क्या होता है? 4/9। तो 1/9 होता है 11.11% का। ये एक यूनिक सीरीज लिखवाया था, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। ये सारी सीरीज मैंने लिखवाया था, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है ना? उसी सीरीज पे हम लोग काम करेंगे। तो प्रारंभिक कितना हो गया? 9। चूंकि 4 की वृद्धि हो गई तो 9 4 कितना हो गया? 13 मान। तो जितने भी ये जो 2 मान आपके नजर आ रहे हैं, फाइनल और इनिशियल वैल्यू, ये आपके यूनिट मान है। क्या है? अरे पूछेगा कुछ नहीं, जितना भी बता रहा हूं उतना केवल समझो। क्या किसी परसेंटेज से आपने इनिशियल वैल्यू और आपने
अंतिम मान, फाइनल वैल्यू आपने निकाला, सीख लिया। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए क्वेश्चन इसका क्या बनता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं देखो क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नोट कर लीजिए, मैं इसको टच तक नहीं कर रहा हूँ। बंद ना हो जाए तो उसको एडिटिंग करने में टाइम लगती है। इसी पर्पज से तो इसको मंगवाया है कि हमारा लैपटॉप क्या होता था, पूरी तरह से इंगेज रहता था ना, ये वाला, उसमें तो मैं फाइल बनाता ही रहता था। ऑलरेडी वो फाइल बनाओ, फाइल बनाने के बाद फिर उसको क्या करो, उधर भी तुरंत लेकर आओ, तो वो ज़्यादा वर्क करता था, वो खत्म जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। हम्म, ठीक है, इसके पहले एक चीज और समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अब जैसे सपोज परसेंटेज में ही केवल निकालना हो, किसमें निकालना हो, ये तो जो वैल्यू है ये आपके यूनिट मान है। कैसे मान है, यूनिट मान। अब केवल अगर जो फाइनल वैल्यू आपको परसेंटेज में चाहिए हो, किसमें चाहिए हो, परसेंटेज में। देखो इसको मैं रेज कर देता हूँ पूरा का पूरा, है ना। क्या अभी एक ही दो तो नोट किया है क्या, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा, परसेंटेज में अगर मान देखो, मैंने कहा 30% की वृद्धि कर दी, तो इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या होती है, 100% होती है। जब इनिशियल का मतलब प्रारंभिक मान 100% होता है, और आपने 30% की क्या लगा दी, उसमें इंक्रीजमेंट लगा दी। ठीक है, जब 30% की इंक्रीजमेंट लगा दी तो ये कितना हो गया, 130% हो गया। ठीक है, चलो यहां तक नोट हो गया। अब देखिएगा, मैंने कहा अगर 40% की वृद्धि कर दी गई तो 100 था, 140% हो गया। 50% की इंक्रीजमेंट लगा दी तो 100% होती कोई भी वैल्यू, कितना हो गया, 150% हो गया। अगर मैंने यहाँ पर 30% की क्या कर दी, कमी कर दी, क्या कर दी, तो किसी व्यक्ति की जो इनिशियल वैल्यू जो 100% थी, वो जाकर के कितने परसेंट हो गई, 70% हो गई। बात चीजें समझ में आ रही हैं। अगर मैंने उसको कहा कि भैया 45% की तुम्हारी आय में क्या कर दी, कमी कर दी, तो जो आय उसकी पहले 100% थी, अब केवल 55% बची। बात समझ में आ रही चीजें। और अगर मैंने कहा कि किसी की आय में मैंने 44.44% की वृद्धि कर दी, तो जो उसकी आय 100% थी, अब कहीं जाकर के 144.44% हो गई। क्या कोई दिक्कत, जो मैंने बताया था इसके पहले वो डाटा किसमें था, यूनिट में डाटा था, कैलकुलेशन यानी फ्रैक्शनल में डाटा था, और ये जो डाटा है किसमें है, परसेंटेज में। किसमें डाटा है, ये परसेंटेज में डाटा है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। क्या हो गया,
अब देखिए, क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन से लिखते हैं, ठीक है। अब चीजों को समझिएगा आप लोग। यदि रमेश की आय में 30% की वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाती है, 30% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। जब 30% की आपकी वृद्धि कर दी जाती है तो आपको एक चीज याद रखना है, तो उसका तो उसकी आय, तो अब उसकी आय कितनी होगी यदि प्रारंभिक आय 4,000 रुपये थी। मतलब मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ गई आप लोगों को। यदि उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, 4,000 रुपये थी। कितनी थी, 4,000 रुपये थी। बात समझ में आ गई कि उसकी जो प्रारंभिक आय कितनी थी, 4,000। आपने कहा चीजों को समझिएगा जरा। अब देखो, एक तो तरीका ये है कि इसका जो फर्स्ट मेथड है आप ऐसे लगाओगे कि भाई जो प्रारंभिक आय 4,000 थी वही उसकी 100% आय है, वही उसकी कितनी है, 100%। यानी 4,000 की क्या कर दी गई, 30% की वृद्धि कर दी गई। तो आप तो एक तरीका है कि 4,000 का पहले आप 30% निकालिए, 4 3 1200 निकला, और अब इसमें अब जो उसकी आय है 4,000 में से 1,200 रुपये क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 5,200 रुपये। उसकी आय कितनी हो गई, 5,200 रुपये। पहला तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका, भैया उसकी आय में 30% की वृद्धि कर दी गई, यानी अगर प्रारंभिक आय आपकी 4,000 रुपये है, 30% की वृद्धि कर दी गई, तो कितना परसेंट बन गया, 130% बन गया। यानी या डायरेक्ट आप इसी का 130% निकाल सकते हैं। 00 13 चौक 52, ये आपका सेकंड मेथड होगा। डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। चूंकि जब डाटा यहां पर कॉम्प्लिकेटेड हो, फ्रैक्शनल में दिया हो 37.5%, 12.5%, तब ये ना लगा करके एक आपका तरीका होता है रेशियो मेथड। 30% का मतलब कितना है भैया, 3/10। कितना है, 3/10। यानी प्रारंभिक आय 10 थी, चूंकि इसकी वृद्धि हो गई तो 10 से कितना हो गया, 10 का मतलब कितना है, यानी अगर मैं इनको देखूं, इन दोनों में रेशियो कितना आ गया, 10:13। 10 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान 400, तो 13 यूनिट का मान 400 गुणे 13, 13 चौक 5200। क्या कोई दिक्कत, 13 चौक आपका क्या बन गया, 5200 बन गया। यहां पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
इसको आपको इसको प्लॉट करने के एक तरीका और भी है, मतलब इसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे कि अगर आपकी 30% की वृद्धि हो गई तो 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। 10 यूनिट का मान कितना है, कितने गुना है ये, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 13 चौक। अब या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे अलग अलग निकालिए, दोनों बात आपकी क्या है, सेम है। या आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए या आप रेशियो से निकालिए। हाँ, जब भी डाटा आपका इजी हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिए, कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी डाटा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो, सही बटा में हो, ऐसे निकालने में दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन हो सकता है बढ़ जाए, तब इस कंडीशन पर आप फ्रैक्शनल वैल्यू से चीज़ों को क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? आज आपकी कहानी यहीं तक। ये वाला देखो 4000 रुपए थी उसकी आय, ठीक है ना, प्रारंभिक आय। अब 30% की वृद्धि कर दी गई, तो यार उसकी आय 100% थी, 30% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 130%। तो डायरेक्ट आप 4000 का 130% निकाल दो, ठीक।